कहिए कैसे हैं आप? बच्चों की सेफ्टी को लेके, बच्चों की सिक्योरिटी को लेके कैसे अलर्ट रहें? आजकल पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। जहां पर भी कुछ पेरेंट्स मिल जाते हैं ना, बैठ जाते हैं, बातें करने लगते हैं, तो उनका एक ही टॉपिक होता है कि बच्चों की सेफ्टी को लेके, स्पेशली छोटे बच्चे। देखिए, जो बड़े बच्चे हैं, जिनको थोड़ी सी समझ है, जो अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर आराम से बता सकते हैं, उनके लिए तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत मासूम हैं, उनके लिए चिंता वाली बात हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? क्या बैठ के चिंता करनी चाहिए या इसके सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए, उपाय ढूंढने चाहिए? कल ऐसे ही हुआ कि ना, घर पे कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे, जिसमें शेफाली थी, पलक थी और रुचि थी। तो मिलके बात कर रहे थे। उनकी एक्चुअली तीनों की ना छोटी छोटी डॉटर्स हैं और स्कूल जाती हैं। तो तीनों बहुत वरिड भी थी, पर बड़ी बोल्डली वो डिस्कस कर रही थी कि किस तरह से करना चाहिए। मतलब तीनों मिलके, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मिलके बातचीत कर रहे थे और कई ऐसे पॉइंट्स निकल के आए जिससे उन्होंने ना आपस में एक दूसरे से शेयर भी किया और उनको लगा कि हाँ, ये ठीक है, हम इस चीज़ पे भी अप्लाई करेंगे। तो जो उनकी बातें थी वो मैंने जो सुनी, और मैंने भी डिस्कशन में खैर पार्टिसिपेट किया था उनकी बातों में, और ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जो उन्होंने बात की या जो हल निकला, या हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को जब बच्चे छोटे होते हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेके। सिक्योरिटी यानी स्कूल की बात नहीं है, सिर्फ स्कूल की बात नहीं है, घर पे भी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो उन्होंने बातें की, वो सारी बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। स्ट्रॉन्ग बनाए बच्चों को, ऐसे नहीं छुई मुई सी और बच्चे को कुछ चोट लग गई, कहीं खेलते खेलते गिर गया तो अरे ये क्या हो गया, और मदर्स खुद रोने लग जाए। ये चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं। मतलब बचपन से ही बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाए, मजबूत बनाए। ऐसे नहीं कि मामाज बॉय की जो भी काम कर रहा है मम्मा से पूछ के कर रहा है, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा, ऐसे भी नहीं। मतलब बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाए और उनको स्ट्रिक्टली ये बता दे कि कोई भी आपको, कोई भी अननोन या नोन, कोई भी आपको कोई लालच देने की कोशिश करता है, चॉकलेट खिलाने की, चलो आपको घुमा के लाता हूँ, चलो पार्क चलते हैं, तो स्ट्रिक्टली नो करना। एक जो बात निकल के आई ना उन सब की बातों से, वो ये थी कि नो कहना, नहीं कहना सिखाएं। अगर कोई कह रहा है ये ले लो, यहाँ चलते हैं, तो नहीं, सीधा डायरेक्ट वे में नो, और चिल्लाएं। जितनी तेजी से हो सकता है चिल्लाएं और भागे। मतलब अगर कोई ज्यादा जबरदस्ती लेके जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको ना कहे, और फिर भी नहीं मान रहा तो वहां से भागे, और ऐसी जगह पे भागे जहां पे खूब भीड़ हो, जहां पे ज्यादा लोग खड़े हो। अच्छा, कई बार ऐसे होता है कि जो अजनबी है या जो भी नोन है, वो कई बार बच्चों को ना ऐसा मोल्ड कर देता है कि ये बात तो मम्मी को बिल्कुल नहीं बताना, पापा को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए, अगर उनको बता दी तो मैं तुमको खूब पीटूंगा, मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा या मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। तो जहां पे सीक्रेट वाली बात आ जाए ना कि नहीं बताना, वो बात तो जरूर बतानी है। मतलब पेरेंट्स को ये बात, बच्चों को ये ज़रूर बतानी पड़ेगी कि जहाँ पे कोई आपको ये बोलता है कि मम्मी को नहीं बताना, किसी को नहीं कहना, तो वो बात ज़रूर कन्वे करनी है अपने बड़ों को, अपनी मदर को, अपने फादर को, जिससे भी आप बहुत कन्वीनियंट हैं, बहुत सहज है, जिसको आप बिल्कुल अपना समझते हैं, जिससे आप सारी बातें शेयर कर सकते हैं उनके साथ। ये चीज़ ज़रूर बतानी है कि मुझे ये बताने को मना किया गया है। एक और बात है कि बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना है। देखिए, स्ट्रॉन्ग तो बनाना ही बनाना है, स्ट्रॉन्ग तो बनाना ही बनाना है, कॉन्फिडेंट भी। किसी से भी बात करें कॉन्फिडेंस से, जैसे घबरा के नहीं, अंकल मैं कहाँ जाऊँ, मुझे डर लग रहा है, मतलब इस तरह की बात नहीं करें। उससे क्या है कि जो स्ट्रेंजर है ना, या जो अजनबी है, या जो नोन भी है, वो पूरा फायदा उठा लेगा। तो बचपन से ही देखिए, अच्छा है, बच्चे के फ्यूचर के लिए भी अच्छा है कि हम बचपन से ही उसको कॉन्फिडेंट बना रहे हैं। तो बच्चे को पूरा कॉन्फिडेंट बनाना है कि किसी से भी बात करो पूरे कॉन्फिडेंस से करो, डर के सहम के नहीं करनी कि मुझे डर लग रहा है मैं क्या करूं, नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस से। अच्छा, एक बात और बहुत ज़रूरी है, जैसे हम बच्चों को पोएम लर्न कराते हैं, जैसे हम बच्चों को 1 2 3 4 लर्न कराते हैं, ABCD लर्न कराते हैं, क लर्न कराते हैं, ऐसे ही अपना फ़ोन नंबर लर्न कराना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। फ़ोन नंबर और घर का पता, ये बच्चों को लर्न कराना बहुत ज़रूरी। देखिए, हर बार ही नहीं होता कि हमने आई कार्ड अपना पहना हुआ है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कई बार नहीं भी होता। तो बच्चों की मेमोरी में रहना चाहिए कि मेरे घर का फ़ोन नंबर क्या है। अच्छा, कोशिश ये भी करनी चाहिए, चाहे स्कूल में हो, देखिए पहले मैं स्कूल की बात करती हूँ, कि बच्चे जैसे मान लो पानी पीने जा रहे हैं या टॉयलेट जा रहे हैं, तो 3 4 बच्चे ग्रुप में जाए, एक साथ जाएं, अकेले ना जाएं। और अगर घर पे भी हैं, मान लीजिए बच्चा घर पे है, तो घर पे भी उसको अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है। ये नहीं कि डोरबेल हुई और उसने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया,
पहले उसको पेरेंट्स को ये बताना पड़ेगा कि एकदम से दरवाजा नहीं खोलना, पहले देखना है, पूछना है, उसके बाद ही दरवाजा खोलना है। देखिए, सेफ्टी चाहे घर की हो चाहे बाहर की, सेफ्टी होती है। अगर हम सारा दोष स्कूल के मत्थे मढ़ देंगे कि स्कूल ये नहीं करता, स्कूल ये नहीं करता, अगर हम बच्चे की सेफ्टी को लेकर चिंतित है ना, तो सिर्फ स्कूल की बात नहीं होनी चाहिए, घर की भी होनी चाहिए। घर पे भी हमें इक्वली ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे वेरिफिकेशन की बात है, हम ये बात करते हैं कि आपने क्या स्कूल के जो बस का ड्राइवर है उसकी वेरिफिकेशन कराई क्या, कंडक्टर की वेरिफिकेशन कराई क्या, चौकीदार है इसकी वेरिफिकेशन कराई क्या, आपने घर पे जो आपके घर कुक है, जो आपके घर बाई है, उसकी कराई क्या। आमतौर पे लेडीज सोचती है कि नहीं हम नहीं कराते क्योंकि ये बुरा ना मान जाए, काम वाली बाई बुरा ना मान जाए कि हम इसकी पुलिस की पूछताछ कर रहे हैं कि वो कराई क्या, जबकि हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। उनकी नहीं कराते, डर रहे हैं, तो हम स्कूल में किस अथॉरिटी से कह सकते हैं कि आप चौकीदार की भी कराओ या बस कंडक्टर की कराओ, घर पे भी करानी चाहिए। सीसीटीवी अगर स्कूल के खराब है तो आपके घर के क्या ठीक है? क्या आपने घर पे लगवा रखे हैं? क्या घर की सेफ्टी को लेके आप पूरी तरह से अवेयर हैं? इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि घर पे क्या चल रहा है, जब आप घर पे नहीं हैं उस समय क्या चल रहा है, ये चीज भी बहुत जरूरी है ध्यान देनी। और इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी जो बात है वो ये है कि पेरेंट्स बच्चों से बात करें। बच्चा स्कूल से आता है, उससे सारी डिटेल, ये नहीं कि अच्छा आपने खाना खा लिया था, चलो ठीक है कपड़े बदलो और चलो खाना लगा रही हूँ मैं, इतना नहीं होता। शुरू से कि जब आप प्रेयर में गए तब क्या हुआ, मतलब ऐसे भी नहीं कि जैसे कोई पुलिस ऑफिसर पूछताछ कर रहे हैं, ऐसे भी नहीं, बिल्कुल आराम से चलो बच्चे के कपड़े चेंज करो, अच्छा क्या हुआ था, वो आपकी फ्रेंड आई थी, मतलब अलग अलग तरीके से, पर पूरी डिटेल, ताकि आपको पूरा पता रहे कि बच्चा अगर 4 घंटे स्कूल में रहा है तो उसने क्या क्या किया। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ बच्चे की भी सुननी है। बच्चा स्कूल से आगे अगर आपको कुछ बताना चाह रहा है तो उसकी बात को टोके नहीं, उसको रोके नहीं, बुद्धू है तू तो, तेरे को तो कुछ समझ नहीं, ऐसे नहीं कहे, उसकी बात को पूरा सुने, पूरा तवज्जो, जैसे होता है ध्यान दे कि वो क्या कहना चाह रहा है। स्कूल से आके वो खुश है या स्कूल से आके वो खुश नहीं है, वो उदास है, वो चुप है, आके सो जाता है, खाना भी नहीं खाता, तो रीज़न पता करने की कोशिश करनी चाहिए। पर ना सिर्फ उससे बात करनी चाहिए, उसकी सुननी भी चाहिए, वो क्या कह रहा है। आप ना मतलब थोड़ा समय, जब तक बच्चा बहुत छोटा है, उसको ज़्यादा समझ नहीं है, उसको पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन सब के साथ साथ ना बच्चे के अंदर डर नहीं बिठाना चाहिए, मतलब कि स्कूल में ऐसे ध्यान से जाना, कोई देखे तो मत देखना, अजनबी से बात नहीं करना, इससे बात नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, डर नहीं बिठाना चाहिए। कई बार कुछ एक इंसिडेंट हो जाते हैं, कुछ स्कूल में हो गया, कहीं बाहर हो गया, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया तो मदर्स बहुत बुरी तरह डर जाती हैं और बच्चे के मन में भी डर बिठा देती हैं। मतलब बच्चा क्या है कि मदर को देखेगा, उनको लगेगा मदर डरी हुई है तो कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो कि वाकई में डर वाली है, तो क्या है कि बच्चा भी डर जाएगा। तो उसको घर से बाहर निकलते, मतलब जब मदर ही सहमी सी जाएगी, उसको 10 तरह की इंस्ट्रक्शंस देके भेजेगी ना, तो बच्चा भी पूरी तरह से सहम जाएगा। तो बच्चे के मन में डर नहीं बिठाना। आप क्या करेंगे, मतलब अगर इंसिडेंट कोई स्कूल में होता है और आप बच्चे को स्कूल भेजना बंद कर देंगे, कब तक बंद कर देंगे, कहाँ तक सेफ्टी रखेंगे। इसलिए अच्छा है कि हम ना उपाय सोचें, इसका सॉल्यूशन सोचें कि हमने बच्चे को किस तरह से कॉन्फिडेंट बनाना है। इस तरह की जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, ये आई ओपनर होते हैं। मतलब हम बच्चे के प्रति केयरलेस हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते, चलो ठीक है अच्छे स्कूल में दाखिल कराया, चलो स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जरूरत है बार बार ध्यान देने का। पर नहीं, हमें बच्चों को ध्यान देना है, बच्चों पर ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। उनको हमें कॉन्फिडेंस भी बनाना है, उनको हमें स्मार्ट भी बनाना, उनको हमें एक्टिव भी बनाना, उनको हमें मामाज बॉय नहीं बनाना, उनको हमें छुई मुई नहीं बनाना, उनको हमें बोल्ड बनाना है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि बचपन से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, देखिए मैं तो ये चाहती हूँ कि हर स्कूल में कंपलसरी हो जाना चाहिए ये सब्जेक्ट जो है सेल्फ डिफेंस का, बचपन से ही। और सिर्फ ये बात नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स ही सेफ नहीं है, गर्ल्स बॉयज दोनों के साथ। बॉयज़ को भी एक बात सिखानी चाहिए कि वो गर्ल्स की रिस्पेक्ट करे, चाहे वो सिस्टर है, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे वो नेबर में रहती है, कोई भी है, उसकी रिस्पेक्ट करे पूरी तरह से, उसका ध्यान रखें, उसकी रिस्पेक्ट करें। ये चीज़ हमें बचपन से ही डालनी चाहिए। बात सिर्फ गर्ल्स की नहीं है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की है। बच्चे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, इसलिए हमें ज़रूरत है दोनों का ध्यान रखने की। और गुड टच बैड टच इसके बारे में भी समय समय पे बताते रहना चाहिए, पर ये भी बहुत सोच समझ के
क्योंकि बच्चे पता नहीं किस बात को किस तरह से ले जाएं, समझे नहीं समझे, और हर समय अगर उनके मन में डर ही बैठ जाएगा, वो घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई देख भी रहा है, कोई पूछ भी रहा है, तो वो उनका माइंड इसी में चलता रहेगा कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ। इसलिए अगर बच्चे को इस चीज़ की भी ट्रेनिंग देनी है ना, देखिए एक बहुत बड़ा टॉपिक है गुड टच और बैड टच का, इसके बारे में मैं कभी और बताऊंगी क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। पर बच्चे को अगर आप इसके बारे में नॉलेज दे रहे हैं ना, तो बहुत सोच समझ के, उसकी एज के हिसाब से। ये नहीं कि मतलब सब लेडीज समझाया जा रही हैं, सब पेरेंट्स समझा रहे हैं गुड टच बैड टच, तो हम भी समझाएंगे। इस बात को बच्चों को बहुत ध्यान से समझाने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान से। तो ये तो थी कुछ बातें बच्चों की सिक्योरिटी को लेके, बच्चों की सेफ्टी को लेके। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बाय।